हे गाइस, वेलकम टू हर प्रेम्स। लेट्स टॉक अबाउट यश ऑब्सेशन विद एनिमल मूवी। अगर आप टॉक्सिक के ट्रेलर को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो वो काफी इंस्पायर्ड लगता है एनिमल से। काफी ऐसे सीन्स है जो एनिमल जैसे लगते हैं। सो मैंने इसके रिगार्डिंग रेडिट पर एक ब्लाइंड आइटम देखा जिसमें एक क्लेम किया जा रहा है कि गीतू मोहनदास जो कि फिल्म की डायरेक्टर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्क्रिप्ट लेके गई थी यश के पास। यश ने उस स्क्रिप्ट को टोटली चेंज करवा दिया है। एनिमल की सक्सेस को देखकर इस मूवी में लीड रोल के लिए तृप्ति को कास्ट किया जाना था। इनिशियली तृप्ति ने हाँ भी कर दी थी इस प्रोजेक्ट के लिए, बट फिर वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गई एंड उसने मना कर दिया। उसके बाद फिर कियारा को इस रोल के लिए रीच आउट किया गया एंड आफ्टर सम मीटिंग्स विद यश एंड टीम उसने इस फिल्म के लिए हाँ बोल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ब्लाइंड आइटम, फिल्म में जितने भी सीन्स है वो गीतू का विजन तो था ही नहीं, वो सब सब्सटेंस तो यश ने ऐड करवाया है बिकॉज ही वांटेड कि ये मूवी उसकी एनिमल हो। दैट्स व्हाई इसमें एनिमल के जैसे ही फादर सन रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। गीतू का विजन तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अराउंड था एंड तबाही सॉन्ग भी यश का ही विजन था, जिस पर ऑफकोर्स गीतू ज्यादा कुछ तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि यश बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अकॉर्डिंग टू दिस ये फिल्म यश जैसे चाहता था वैसे ही डायरेक्ट हुई है और ये सही भी लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो तो यश को इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि वो सुपीरियर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो ट्रेंड्स फाइटर को चुटकियों में हरा देता है। मतलब वो गॉड लेवल का बंदा है इस मूवी में। वो सब तो फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन जैसे इसमें अननेसेसरी न्यूडिटी और सेक्सुअल सीन्स को प्रमोट किया गया है क्रिएटिविटी के नाम पर, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत थी। ये भी कहा जा रहा है कि गीतू इस फिल्म को सिर्फ कन्नड़ा एंड मलयालम इंडस्ट्री में रिलीज करना चाहती थी, बट यश चाहता था कि ये फिल्म ग्लोबली रिलीज हो। बट मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में ऐसा कोई सब्सटेंस है जो इसे ग्लोबली रिकॉग्निशन दिला सकता है। ये फिल्म इसके सेक्सुअल सीन्स की वजह से शायद इंडिया में हिट हो सकती है, बट इन माय ओपिनियन उसमें ग्लोबली हिट होने लायक ऐसा तो कुछ नहीं है। वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहती हूँ अबाउट यश। यश को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपने रॉकी भाई वाले कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया है। केजीएफ में रॉकी का कैरेक्टर उसके करियर का इतना बड़ा पार्ट बन गया है कि अब जब भी यश किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आता है तो ऑडियंस के दिमाग में ऑटोमेटिकली रॉकी भाई वाली इमेज बन जाती है। और ऑनेस्टली प्रॉब्लम सिर्फ ऑडियंस की नहीं है, क्योंकि यश खुद भी उस इमेज से बाहर निकलने की कुछ ज्यादा कोशिश करते हुए नजर नहीं आता है। उसका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन प्रेजेंस और वो लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी बार बार वही रॉकी भाई वाली वाइब क्रिएट कर देती है। केजीएफ ने यश को एक मैसिव सुपरस्टार बना दिया, लेकिन कभी कभी लगता है कि वही कैरेक्टर उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी लिमिटेशन भी बन रहा है। एक एक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी ये होती है कि वो ऑडियंस को हर बार नए कैरेक्टर, नए वर्जन से सरप्राइज करे, लेकिन यश के केस में अभी तक वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना क्लियरली देखने को मिला नहीं है। केजीएफ के बाद नेचुरली एक्सपेक्टेशन थी कि यश अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर चूज करेगा, शायद एक इमोशनली वल्नरेबल कैरेक्टर, एक सिंपल कॉमन मैन, एक नेगेटिव रोल या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी रॉकी भाई जैसी ना लगे। लेकिन जब उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी सेम इंटेंस, पावरफुल और मेसी इमेज की तरफ जाता हुआ दिखता है तो सवाल उठना नेचुरल है कि क्या यश अपनी स्टेब्लिश इमेज को चैलेंज करना ही नहीं चाहता। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रॉकी भाई का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक था कि उसके बाद उसी टेम्पलेट को रिपीट करना सेफ तो हो सकता है लेकिन कंपैरेटिवली रिस्की भी है, क्योंकि हर फिल्म में एक्टर वही एटीट्यूड, वही स्वेग और वही पावरफुल पर्सोना लेकर आएगा तो एक पॉइंट के बाद ऑडियंस तो बोर हो ही जाती है। यश का हर नया कैरेक्टर सिर्फ रॉकी भाई का एक एक्सटेंडेड वर्जन लगता है। सुपरस्टार की आइडेंटिटी तब और स्ट्रॉन्ग होती है जब ऑडियंस को ये प्रूव करे कि मैं सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं हर कैरेक्टर बन सकता हूँ। यश के पास एक्टिंग एबिलिटी, स्क्रीन प्रेजेंस और स्टारडम सब कुछ है, इसी वजह से उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अगर वो एकदम अपोजिट कैरेक्टर प्ले करे, जैसे कोई ऑर्डिनरी, इंट्रोवर्ट, वल्नरेबल या मोरली ग्रे कैरेक्टर, और उसमें ऑडियंस को रॉकी भाई का एक भी ग्लिम्स ना देखने को मिले, तो शायद वो उसके करियर का सबसे एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि असली चैलेंज वही है, ऑडियंस को रॉकी भाई की याद आए बिना यश को यश के टैलेंट के लिए अप्रिशिएट करवाना। और मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखे जिनमें लोग कियारा को कॉल आउट कर रहे हैं कि वो एक बच्चे की माँ होकर ऐसे सीन्स कर रही है। मतलब आप लोगों की हिपोक्रेसी तो देखो, उस एक बच्चे की माँ के साथ जो ऐसा सीन्स कर रहा है वो भी 2 बच्चे का बाप है, लेकिन उसे कोई कॉल आउट नहीं करेगा बिकॉज वो तो मेल है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। पर फीमेल के लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि वो आफ्टर मैरिज एंड माँ बनने के बाद कैसे रोल्स कर सकती है और कैसे नहीं। सेम थिंग मेल्स पर अप्लाई नहीं होती। मेल्स के लिए तो उनका काम है, अगर मेल्स के लिए उनका काम है तो फीमेल्स के लिए भी उनका काम ही होना चाहिए। आप दोनों के स्टैंडर्ड सेम ही रखो ना, इतनी बायसनेस क्यों। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। आपका इस सब पे क्या कहना है, लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।